जय गुरु जी और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आई होप यू कैन हेयर मी अंकल। Yes, yes, sir. संगत जी कहते हैं कि जब परमात्मा ने आपकी जिंदगी में आना होता है, आपके गुरु ने आप पे मेहर करनी होती है, तो उससे पहले आपकी प्रेपरेशन शुरू हो जाती है, आपकी तैयारी शुरू हो जाती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं कुछ आपको अपनी जिंदगी के बचपन की बात बताना चाहती हूँ। मैं उस परिवार में पैदा हुई जहाँ पे मेरे नान का और दाद का दोनों बहुत ज्यादा परमात्मा में बिलीव करते थे, और दोनों तरफ यही सोचा जाता था कि आदमी की गति तब तक नहीं हो सकती जब उसको कोई गुरु महाराज ना मिले या उनकी जिंदगी में कोई गुरु ना आए उनको रास्ता दिखाने के लिए। पर दोनों परिवारों में काफी अंतर था। जो मेरे दादाजी थे वो ये बिलीव करते थे कि आपको गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ने हैं और उनके रास्ते पे चलना है, जो उसमें लिखा गया है वो आपको अपने जीवन में उतारना है, और उस चीज को उतारने के लिए आपको मार्गदर्शन सिर्फ आपके गुरु करवा सकते हैं। और जो मेरे नानी जी थे वो ये बिलीव करते थे, वो थोड़े से कर्म कांड में भी बिलीव करते थे। वो दान, सेवा और गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ते थे, और उनमें बहुत ज्यादा उनका जो था भावना उनकी उसमें बसी हुई थी। गुरुद्वारे जाते थे। तो मैंने ये दोनों चीजें देखी, दोनों तरफ से मैंने देखा कि दोनों बहुत ज्यादा ही गुरु महाराज को मानते थे, पर दोनों बिलीव करते थे कि गुरु के बिना गति नहीं हो सकती। तो जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मेरे भी मन में ये हुआ कि मुझे भी गुरु महाराज मिलने चाहिए, मुझे भी नामदान मिलना चाहिए, ताकि मेरी भी स्पिरिचुअल जर्नी जो है आगे जा सके। तो मैं जब भी छुट्टियों में अपने दादाजी के पास जाती थी तो मैं उनको बहुत इंसिस्ट करती थी कि बाबू जी मेरे को भी गुरु महाराज का कोई आप मेरे को नामदान दिलवा दो, ताकि मेरे भी कोई गुरु हो और मैं अपना स्पिरिचुअल जर्नी पे चल सकूं। तो बड़े खुश होते थे। और वो राधा स्वामी थे तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा मैं तेरे को नाम दिलवाऊंगा। पर मेरी दादी जी ने उनको बहुत रोक दिया और बोला नहीं, इसको आप नाम मत दिलवाओ। हो सकता है कल को इसकी शादी ऐसे घर में हो जाए जहां वो ना मानते हो, तो आप तो इसके लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर दोगे। तो संगत जी जैसे मेरी दादी जी ने बोला वैसे ही हुआ। मेरी शादी एक घर में हुई जहाँ पे वो गुरु ग्रंथ साहिब को तो बहुत मानते थे, पर गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मानते थे। वो नहीं मानते थे कि आपको कोई गुरु की जरूरत है आपके स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए। तो ऐसे ही टाइम निकलता गया, और आदमी जब अपना मसरूफ हो जाता है अपनी जिंदगी के जीने में, तो समहाउ जो कहते हैं ना भगवान जो है वो बैक सीट ले लेते हैं। तो मेरे साथ भी ये हुआ, शादी हुई, बच्चे हुए, उनको पालने में टाइम निकलता गया, पर मुझे हमेशा ये अंदर से खालीपन सा महसूस होता था कि कुछ ना कुछ तो है जो मेरे अंदर से खाली है। और मैं क्यों नहीं, हमेशा सब कुछ है, सब कुछ था, पर मेरे को अंदर से एक जिसको बोलते हैं ना बहुत ज्यादा खुशी नहीं होती थी किसी चीज की भी। तो फिर मैंने बहुत ज्यादा पाठ करना शुरू कर दिया। मैं उस टाइम पे मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी, और मैं आके अपने मदर इन लॉ के पास मेरठ रहने लग गई थी, क्योंकि वो अकेले बेटे थे मेरे हस्बैंड। और मेरे मदर इन लॉ अपना घर नहीं छोड़ना चाहते थे, हमारे पास नहीं आके रहना चाहते थे, तो मुझे आके उनके पास रहना पड़ा।
तो बहुत टाइम होता था, कोई काम नहीं होता था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, पर मेरे को अंदर से खालीपन महसूस होता था। तो ऐसे ही मेरे ग्रैंडफ़ादर, मेरे दादाजी मेरे पास वहाँ आए और हम बाहर बैठे लॉन में बात कर रहे थे और मेरे को कहते हैं कि बेटा मैंने ना ज़मीन सारी तेरे भाइयों के नाम लगवा दी और मैंने तेरे को कुछ नहीं दिया, मुस्कुरा के मेरे को मज़ाक कर रहे थे। पर तू बोले तो जितने ज़मीन के ऊपर पेड़ लगे हैं ना, वो मैं तेरे नाम पे कर दूँ या तू मुझे बता तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे वो ही दूँगा। मैंने कहा बापूजी मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप कहते हो ना कि सबसे बड़ा धन गुरु होता है, तो आप ये प्रे करो कि मुझे गुरु मिल जाएँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उनके आँसू में नमी आ गई और उन्होंने मुस्कुराया और मेरे लिए आँखें बंद के अरदास करी। फिर जी उसके कुछ दिन बाद मेरे पेरेंट्स चंडीगढ़ में होते थे, मैं चंडीगढ़ आई। वो 33 सेक्टर में ही रहते थे। जब मैं पहुँची तो मेरे मदर ने मुझे बोला कि बेटा यहाँ पे ना एक गुरु महाराज आए हुए हैं, अपने घर से 3-4 घर छोड़ के ही वहाँ पे हैं और तू चलेगी उनके पास? कहते मुझे मासी जी ने मिलवाया है, जस्टिस गिल के वाइफ। मैंने कहा हाँ मम्मा ज़रूर चलूँगी। सो शाम हुई और हम गए। संगत जी जैसे ही मैं गेट पे पहुँची, मुझे इतनी खुशबू मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे ऐसे लगे जैसे मेरा सिर दर्द होने लग जाएगा खुशबू के साथ। इतनी खुशबू थी, इतनी ओवरपावरिंग खुशबू थी। और मैंने सोचा इतनी अगरबत्तियाँ कौन लगाता है? पर हम अंदर गए और गुरुजी को माथा टेका और मेरे मम्मा ने बोला गुरुजी मेरी बेटी। तो मैनू कहंदे तू मेरठ तो आई है? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। मैंने सोचा मेरे मदर ने बताया होगा कि मेरी बेटी मेरठ में है। संगत जी गुरुजी ने मेरे साथ कुछ बातें करी, मुझे नहीं याद क्या करी और थोड़ी देर के बाद मैं गुरुजी के पास बैठ गई, साइड में होके। उन टाइम पे संगत कोई ज़्यादा नहीं होती थी। 33 सेक्टर में गुरुजी जहाँ पे रह रहे थे, वहाँ 100, सवा 100, 70, 80 इतने लोग मैक्सिमम होते थे, इससे भी कई बार कम। संगत जी मैं वहाँ बैठी रही, 2 घंटे मैं वहाँ बैठी हूँ, पर मेरी आँखों से आँसू नहीं बंद हुए। मैं रोती रही, मुझे नहीं पता मैं क्यों रो रही थी, पर मेरे आँसू ही नहीं बंद हो रहे थे, उल्टा मुझे इतनी शर्म आ रही थी, क्योंकि चंडीगढ़ में काफ़ी लोग आपको जानते हैं। सो जितने वहाँ थे मुझे लग रहा था कि ये मुझे देख के सोचते होंगे कि इसको क्या दुःख तकलीफ़ है जो ये रोई जा रही है। पर पता नहीं मेरे अंदर से रोना ही आई जा रहा था। लंगर किया, माथा टेका और वापस आ गए। संगत जी घर आके कॉन्स्टेंटली मुझे ऐसे लगे कि मैं कब अगला दिन हो और मैं फिर गुरुजी के पास जाऊँ। पूरा दिन पता नहीं कैसे निकला। अगली शाम हुई, हम फिर गए और मैं गुरुजी के सामने बैठी हुई थी और मैं गुरुजी को देखने लग गई। मैंने देखा गुरुजी ने नीले रंग का क्रेप का प्रिंटेड चोगा पहना हुआ था और सिंहासन पे बैठे थे। कुछ लोग उनके साथ बातें कर रहे थे, वो हँस-हँस के बातें कर रहे थे। तो मैं उनकी तरफ देखती रही और एकदम से मेरे दिमाग में ख़्याल आया कि संत तो ऐसे नहीं होते। संत तो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं या ऑकर कलर के कपड़े पहनते हैं और प्रवचन कर रहे होते हैं। ये गुरुजी तो मस्ती से बातें कर रहे हैं और यू नो पाँव हिला रहे हैं, अपना एक पाँव पे दूसरा पाँव रख के बैठे हुए थे। एकदम से मुझे अपने आप पे बड़ी शर्म आई और मैंने आँखें बंद करी और मेरे को ना ये तुक याद आई सुखमनी साहब की, "सात का निंदक महा हत्यारा, सात का निंदक परमेश्वर मारा।" और मैंने कहा ये तो मैंने बड़ी गलत सी सोच आई है मेरे दिमाग में। मैंने आँखें बंद करी और मैंने कहा मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता आप कौन हो? मुझे बताओ आप कौन हो?
संगत जी, मेरे सिर में इतनी जोर से गुरुजी की आवाज आई। कहते, तू मेरे कपड़े देखन आई है, इन्हां कपड़ियां तो अगे आके देख मैं कौन है। ये कपड़े तो मैं उन्हां ਲਈ पाए है जिन्हां ਨੂੰ मैं इथों वापस भेजना है। हिंदी में इसका मतलब है कि तू मेरे कपड़े देखने आई है, इन कपड़ों से आगे आके देख मैं कौन हूँ। ये कपड़े तो मैंने उनके लिए पहने हैं जिनको मैंने यहाँ से वापस भेजना है। संगत जी, मेरे एकदम हिल गई और मैंने डर के एकदम से आंखें खोली और गुरुजी मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे और फिर मुझे देखते देखते दूसरी तरफ देखने शुरू हो गए। ये मेरा सेकंड एक्सपीरियंस था गुरुजी के साथ। मैं घर गई और मुझे पूरा टाइम दिमाग में यही लगा रहा कि मेरे साथ ये क्या हुआ। मैं किसी को बताऊं कि ना बताऊं, लोग क्या सोचेंगे कि इसका दिमाग हिला हुआ है, कि इसको सिर के अंदर आवाजें सुन रही हैं। व्हाट इज रॉन्ग विथ हर। जब आप यंग होते हो ना संगत जी, आपको अपने आप पे यकीन नहीं होता। आपको लगता है कि पता नहीं जो मैं सोच रही हूँ या जो मेरे दिमाग में आ रहा है या जो मैंने देखा है वो सच भी है कि नहीं। तो मेरे साथ भी ऐसे ही था। मैंने उसको अपने दिमाग के पीछे डाल दिया कि हाँ, पता नहीं कुछ हुआ होगा मेरे साथ। संगत जी, ऐसे ही मैं वहां पे हफ्ता भर रही और हर रोज हम गुरुजी के पास जाते रहे। फिर मेरे हस्बैंड मुझे लेने आ गए। जिस दिन वो आए, मेरी मम्मा बड़े एक्साइटेड तरीके से उनको बताती हैं कि लाल जी, हम गुरुजी के पास जाते हैं और रूप तो बहुत ज़्यादा गुरुजी से इम्प्रेस्ड है और मतलब उनके साथ उसका जो लग गया है दिल और दिमाग। तो मेरे हस्बैंड को एकदम से मम्मी को बोलते हैं कि मम्मी, ये आप क्या कर रहे हो? जो 60-70 पे जाके लोग करते हैं, आप इसको अभी 30 पे आपने लगा दिया है। दिस इज नॉट हर टाइम। ये टाइम थोड़ी है इसका ये कुछ करने का। और मेरे को अच्छा नहीं लगा इस बात का। मैंने कहा, पर शाम हुई, अब मेरा मन था कि मैं गुरुजी के पास जाऊं और मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था कि आज शाम को हमें फ्रेंड्स के पास जाना है, वहाँ देयर इज अ पार्टी देयर एंड वी हैव टू अटेंड दैट। तो मेरे को यही लगी जाए कि क्यों जाना है, मुझे तो जाना नहीं है। पर मैं बहुत आई वाज अ वीक पर्सन। मैं हर एक की बात मान जाती थी और कलेश से मैं दूर रहना चाहती थी हमेशा। चाहे कोई भी मुझे प्राइस पे करनी पड़े उसके लिए मैं पे करने को तैयार हो जाती थी। तो मैंने सोचा अब मैं क्या करूं। तो बड़े डरते डरते मैंने अपने हस्बैंड को बोला। मैंने कहा, लाल जी प्लीज आई विल गो। मैं 5 मिनट के लिए अंदर जाऊंगी गुरुजी के पास, मैं माथा टेकूंगी और बाहर आ जाऊंगी। यू सिट इन द कार और हम फिर चले जाएंगे फॉर द पार्टी। तो somehow वो मान गए, कहते ठीक है। सो वी रीच्ड गुरुजी's प्लेस। वो हम गेट के बाहर उन्होंने गाड़ी खड़ी करी और मैं फटाफट निकली और मैं अंदर आ गई। संगत जी, नॉर्मली वहाँ पे ना जब आप जाते थे तो गुरुजी के सामने एक आध आदमी शायद आपको दिख जाए जो माथा टेक रहा है। नहीं तो बहुत ऐसे आप जाते थे, माथा टेकते थे और बैठ जाते थे। उस दिन आप मानेंगे नहीं, मेरे सामने कोई 15-20 लोग। और मैंने कहा, "ओ, अब तो मुझे पक्का डांट पड़ जाएगी कि तूने तो इतनी देर लगा दी।" तो मैंने वहाँ खड़े-खड़े प्रे करना शुरू कर दिया। मैंने कहा, "गुरुजी प्लीज़, प्लीज़ उसको भी बुला लो अपने पास।" संगत जी, ऐसे ही जैसे लोग माथा टेकते आगे होते गए, तो मैं भी गुरुजी के पास पहुँची और जैसे ही मैंने मुड़ के देखा तो मेरे से 5-6 जगह पीछे मेरे हस्बैंड खड़े थे। मैंने गुरुजी को माथा टेका और मैं बैठ गई। मेरे हस्बैंड ने माथा टेका, वो भी बैठ गए और कीर्तन चल रहा था, तो हम सुनते रहे। थोड़ी देर के बाद मेरे मन में यही धुक-धुकी लगी हुई कि अभी मुझे डाँट ना पड़े, उठना चाहिए, उठ जाना चाहिए। तो मैंने गुरुजी को माथा टेका और मैं उठ गई। मेरे हस्बैंड ने भी ऐसे झुक के प्रणाम किया, माथा तो वो नहीं टेका उन्होंने और वो भी आ गए। गुरुजी ने उनके साथ हाथ मिलाया, आ गए बाहर। मेरे को बाहर आके कहते हैं,
तू क्यों उठ गई, तू बैठी रहती। सो मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं मानते थे। और अगर हम गुरुद्वारे भी जाते थे ना, तो वो मेरे को बोलते थे तू माथा टेका, मैं बाहर खड़ा हूँ। तो ये उनका एटीट्यूड था। उसके बाद संगत जी मैं मेरठ आ गई। थोड़े दिनों के बाद पता लगा कि गुरुजी एम्पायर स्टेट छोटे मंदिर में आ गए हैं। तो मैं मेरठ से बहुत बार, यू नो महीने में 1-2 बार तो पक्का से गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट आ जाती थी। अकेली आती थी और सत्संग अटेंड करती थी और चली जाती थी। तो जब भी मैं गुरुजी के पास आती थी संगत जी, गुरुजी मुझे अपने स्वरूप ऐसे भर-भर के देते थे। एक-एक स्वरूप मुझे 3-3 पकड़ा देते थे। और मैं घर जाती थी और मैं सोचती थी अब मैं इनका क्या करूँ? और मैंने एक फ़ाइल खोल ली और उस फ़ाइल में मैं रखने लग गई, क्योंकि मैं इतना डरती थी कि अगर मैंने गुरुजी का स्वरूप लगा लिया, तो मुझे 10 क्वेश्चन्स का आंसर देना पड़ेगा कि कौन है? क्यों तू लगाया है? किस तरह कि मेरे मदर-इन-लॉ मुझे कई कुछ पूछेंगे। तो उसके कारण मैं क्या करती थी, उनको सबको इकट्ठा करी जाती थी, जो कि मेरी ज़िंदगी का बहुत, बहुत बड़ी मिस्टेक है। इससे बड़ा हिमाकत मैं नहीं कर सकती थी। संगत जी, कुछ दिन के बाद मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग, वो आर्मी में थे, उनकी पोस्टिंग लेबनान हो गई, यूएन मिशन में। और मैं मेरे को 2-3 महीने के बाद खबर मिली कि उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और लिवर सिरोसिस हो गया है। और मुझे बुलाया गया कि आप आ जाओ जल्दी से, ही इज़ नॉट वेल, ही इज़ एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। संगत जी मैं एक सिख फैमिली में मेरी पैदाइश हुई है, पर मैं पता नहीं क्यों बचपन से ना शिव जी के व्रत रखा करती थी। और मेरे को कभी किसी ने रोका नहीं था, मेरे नानी ने भी कभी नहीं मुझे रोका था कि तुम ना रखो या कुछ, सब बड़े खुशी से हाँ कि रख, जैसे तेरा दिल करता है वैसे कर। तो जिस दिन मैंने जाना था, उस दिन शिवरात्रि थी और मैं शिवरात्रि का व्रत रखती होती थी। तो जैसे ही मैं दिल्ली पहुंची, वहां पे इनकी कुछ आर्मी की जो यूनिट है उसके कुछ लोग वहां थे। तो उनके पास में आई, उन्होंने मुझे फ्लाइट पे सी ऑफ करना था। तो मैंने उनको बोला कि मैं नहीं जाऊंगी जब तक मैं गुरुजी को ना मिलूं। तो कहते ठीक है मैम, हम आपको ले चलते हैं, आप ऐसे करो खाना खाओ। संगत जी, उन्होंने मुझे प्लेट में डाल के दे दिया। मेरे को बिल्कुल मन नहीं था, मैं बहुत उदास थी, बहुत डरी हुई थी कि पता नहीं क्या होगा। पर उन्होंने मुझे दे दिया और मैंने सोचा जब तक मैं खाऊंगी नहीं, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, तो चलो खाओ और जल्दी से गुरुजी के पास चलो। तो मैंने वो खाना जैसे ही मुंह में डाला तो मैंने देखा वो मीट था। और मैंने नीचे रख दी प्लेट और मैंने कहा तुम लोगों ने यार मुझे मीट दे दिया, ये सही नहीं किया, आज तो मेरा व्रत था। एनीवेज, हम जीप में बैठे और गुरुजी के एम्पायर स्टेट छोटे मंदिर की तरफ चले। संगत जी, जिस जगह मैं इतनी बार जा चुकी थी, उस दिन मुझे छोटा मंदिर ही नहीं मिला। मैं उनको ड्राइवर को घुमा-घुमा के मैंने पता नहीं कहाँ-कहाँ घुमा दिया, पर मुझे नहीं मिला और हम वहीं घूम रहे हैं आस-पास और मुझे गुरुजी का मंदिर नहीं मिल रहा है। जब हम पहुँचे तो 12 बज चुके थे और गुरुजी अपने दरवाज़ा लॉक था और गुरुजी अपने कमरे में जा चुके थे। मैंने जाके दरवाज़ा खटखटाया, सुदामा बाहर आए। सुदामा ने आते ही मुझे बोला, "बहन जी, गुरुजी तो अपने कमरे में चले गए।" मैंने कहा, "नहीं सुदामा, मुझे तो गुरुजी को मिले बिना मैंने नहीं जाना, मुझे गुरुजी को मिलना है, मुझे गुरुजी को मिलना है।" मैंने रोना शुरू कर दिया। उसने मुझे बोला, "बहन जी देखो, गुरुजी तो सब जगह हैं। आप यहीं से गुरुजी को अरदास करो और गुरुजी तक पहुँचेगी।" तो संगत जी, मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि आप देखें कि मेरी जो कहते हैं स्पिरिचुअल एवोल्यूशन किस कहाँ थी और सुदामा की कहाँ थी। उनको लगता था गुरुजी सब जगह हैं और मुझे था
कि मैं गुरुजी को अपनी दिक्कत, अपनी मुश्किल बताऊँगी, तो गुरुजी उसका समाधान करेंगे। तो ऐसे नहीं है, गुरुजी तो सब जगह हैं। संगत जी, मैं वहाँ पे माथा टेक के और चली गई। जब लेबनान गई तो पता चला कि मेरे हस्बैंड की तबीयत तो बहुत ज़्यादा खराब है और डॉक्टर्स ने उनको 3 महीने दिए। वहाँ से मैंने बड़ी कोशिश करके मैं अक्रॉस द बॉर्डर इज़राइल गई, वहाँ डॉक्टर को मिली। उन्होंने बोला आप ले आइए, हम देखेंगे। मेरे हस्बैंड ने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा। वहाँ से फिर हम इंग्लैंड आ गए जहाँ मेरी सिस्टर थी। उसने बोला कि यहाँ पे सेंट जॉर्जेस हॉस्पिटल में बहुत अच्छे डॉक्टर हैं एंड वील शो हिम, उनको दिखाएँगे। तो ये मान गए और हम इंग्लैंड चले गए। जब हम इंग्लैंड गए तो वहाँ जाके इन्होंने वो भी रिफ्यूज़ कर दिया। वो सिर्फ़ वहाँ से निकलना चाह रहे थे और कुछ नहीं। वहाँ जाके भी हमें मतलब कोई इन्होंने जिसको कहते हैं ना हाथ नहीं पकड़ाया। इंग्लैंड से हमें वापस आना था। मेरी प्राइवेट फ्लाइट थी, इनकी ऑफ़िशियल फ्लाइट थी। तो ये मेरे से 1 दिन पहले इनकी फ्लाइट थी, मेरी अगले दिन थी। जब ये बीमार हुए तो मेरी मदर जो थीं वो गईं गुरुजी के पास और कहा कि गुरुजी ऐसे-ऐसे हो गया है। तो गुरुजी ने उनको कुछ बोला कि इस तरह कर ले, उस तरह कर दे। तो उन्होंने किया। जब मेरे हस्बैंड पहुँचे तो मेरे मदर उनको अगले दिन लेके गुरुजी के पास गए। वो बहुत कमज़ोर हो गए थे और बहुत चिड़चिड़े। तो जब लेके गए तो गुरुजी को इन्होंने माथा भी नहीं टेका, ऐसे झुक के बस प्रणाम ही करते थे, माथा नहीं टेकते थे। तो और पीछे जाके बैठ गए और पीछे बैठ के और उल्टा-सीधा बोलना शुरू कर दिया कि ये क्या करेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता, है ना? ये हिंदुस्तान में तो एक ईंट उठाओ तो उसके नीचे से आपको साधु मिल जाता है। मम्मी आपको क्या होता जा रहा है? आप मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? मेरे मम्मी कहें बेटा तू चुप कर जा, तू चुप कर जा, लंगर कर ले, लंगर किए बिना बाहर निकल आए। बड़ी मुश्किल से उन्होंने थोड़ा बहुत लंगर दिया। अगले दिन मैं आई तो मैं गुरुजी के पास गई और मैं साइड में गुरुजी के बैठी हुई थी और रोई जा रही थी। तो मेरे मम्मा मुझे बार-बार बोले कि तू बोल गुरुजी को, अगे होके बोल गुरुजी ਨੂੰ। मेरे में हिम्मत ही नहीं थी कि मैं गुरुजी को कुछ बोलूँ। मैं थोड़ी-सी आगे हुई अपने नीज़ पे गुरुजी के पास और मैंने कहा गुरुजी ठीक कर दो। गुरुजी ने संगत जी मुझे इतनी ज़ोर से डाँटा, मुझे कहते हैं नास्तिक है, मैं की कर सकदा एहदे ਲਈ। और मैं पीछे होके डर के बैठ गई और मेरी मम्मा ने कहा गुरुजी वो नास्तिक है, ये तो नहीं। और गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और मेरे कहते हैं इधर आ और मेरे को कुछ-कुछ बोला उन्होंने। संगत जी आप यहाँ देखो कि गुरुजी का दिल इतना नरम था, इतना नरम था। गुरुजी तो एक वर्षा की तरह थे, जो बस बह जाते थे आपके ऊपर और आपके ऊपर मेहरें कर देते थे। उन्होंने नहीं देखा, वो जो उन्होंने बोला कि नास्तिक है, वो भी उनका कल्याण ही किया। इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो नाराज़ थे या कुछ थे, बस सिर्फ़ कल्याण उनका करने का तरीके होते थे। आपको जब डाँट भी मारते थे ना, तो वो आपके कोई बुरे कर्म हर देते थे। तो ऐसे संगत जी मैं हर रोज़ गुरुजी के पास जाती रही क्योंकि हम दिल्ली में थे वहाँ पे यूनिट में और मैं हर रोज़ गुरुजी के पास शाम को पहुँच जाती थी। संगत जी जब आप गुरुजी के पास जाते थे ना, तो आपके जितने अंदर के बुराइयाँ थी वो आस्ते-आस्ते कम होनी शुरू हो आपका द्वेष, दुःख, दर्द, डर, आपके अहंकार सब आस्ते-आस्ते जिसको बोलते हैं ना, आपको छोड़ना शुरू हो जाता था। और आप इतने पीसफुल और इतने शांत हो जाते थे कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। मतलब आपका ट्रांसफ़ॉर्मेशन होना शुरू हो जाता था, बिना बताए। और ये कहते हैं कि जो पूर्ण गुरु होता है ना, जो परमात्मा होता है ना, वो ही आपको
ऐसे बदल सकता है। दूसरे तो आपको बोलेंगे ये कर, वो कर, 100 चीज़ें बताएँगे करने को। पर जो पूर्ण गुरु और जो परमात्मा है, वो ही आपको बिना कुछ किए बदल सकते हैं। संगत जी, ऐसे ही मैं जाती रही, मैं जब जाऊँ गुरुजी मुझे बोले, "की हाल है मान दा?" मेरे हस्बैंड का सरनेम मान है। तो मैं कहूँ, "ठीक है गुरुजी।" मेरे को बोले, "पी रहा है?" मैं बोला, "हाँ जी गुरुजी।" कहें, "पीने दे, कुछ नहीं होएगा।" संगत जी, ऐसे ही एक दिन जब मैं गुरुजी के पास बैठी हुई थी और मैं वापस आई हूँ और हम टेंट्स में रह रहे थे। रात को आके मैं सो गई और मुझे सोते-सोते ऐसे महसूस हुआ कि जैसे टेंट का किसी ने फ्लैप ज़ोर से खोला है और मैं डर के मारे उठ के अपने बिस्तर पे बैठ गई और मैंने सुखमनी साहब का पाठ करना शुरू कर दिया। आँखें मेरी बंद और मैं चौकड़ी मार के बैठी हुई पाठ करने लग गई। और संगत जी, मेरे माथे के बिल्कुल सेंटर में, जहाँ ये कहते हैं ना आपकी तीसरी आँख है, वहाँ पे एक जैसे पुराने, अगर आपने कैमरास देखे हैं, उसका एक अपर्चर सा खुलता है, उसका एक छेक सा खुलता है। ऐसे ही मेरे यहाँ पे खुला और मैंने वहाँ पे गुरुजी को लाल चोले में बैठे देखा और मेरे से बात कर रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं, "उठ जा हुन, सुत्ती पई है।" मैं उन्हें ठीक करना आया कि उठ जा, अब तू सो रही है, मैं उसको ठीक करने आया हूँ। और मैं गुरुजी को वहाँ देखती रही और मेरे को ऐसी स्मेल्स आनी शुरू हो गई जैसे ऑपरेशन थिएटर में आती हैं। थोड़ी देर के बाद वो स्मेल्स बंद हो गई, वो अपर्चर बंद हुआ और एक हवा सी टेंट से बाहर निकल के चली गई। संगत जी, कुछ देर तक मैं पाठ करती रही और फिर मुझे नहीं पता मैं कब सो गई। सुबह हुई और मुझे सब कुछ आस्ते-आस्ते, जैसे ही मैं उठी, सब कुछ वापस मेरे दिमाग में आ गया कि मेरे साथ तो ऐसे हुआ है, कल रात को तो गुरुजी आए थे। संगत जी, मैंने किसी को नहीं बताया। शाम को मैं गुरुजी के पास पहुंची और मेरी नज़रें गुरुजी के नेल्स पे पड़ी और गुरुजी के नेल्स ब्लू थे, नीले थे और देखते ही मेरे मन में आया कि मैंने अपने दर्द गुरुजी के ऊपर डाल दिए, मैंने अपनी मुश्किलें अपने गुरु पे डाली हैं। गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और कहा, "फिर करता ना कल्याण।" और संगत जी, मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ कि मेरे मुँह से जी गुरुजी के सिवाय कुछ नहीं निकला। ना मैंने बोला थैंक यू गुरुजी, गुरुजी शुक्राना, आपकी बहुत-बहुत मेहरबानी, कुछ नहीं मेरे मुँह से निकला एक्सेप्ट जी गुरुजी। मैं पीछे होके बैठ गई, पर मैंने उस दिन अपने मन में ये ठाना कि गुरुजी, मैं आज के बाद आपको कभी कुछ नहीं माँगूँगी, आपके ऊपर अपनी दुःख तकलीफ़ें नहीं डालूँगी। संगत जी, जब भी मैं गुरुजी के पास जाती थी, गुरुजी के मेरे साथ यही 2-3 डायलॉग होते थे। मैंने मन में बोलना, "गुरुजी, लाजी को मेरा मीत बना दो।" और गुरुजी ने मेरे को अपने मुँह से बोलना, "मान मित नहीं।" और मैंने चुप करके सुन के और फिर नेक्स्ट उन्होंने बोलना, "ठीक है मान, मान की हाल है मान दा?" आई वुड से, "ठीक है गुरुजी।" ही वुड से, "अच्छा चल, पी रहा है?" मैं कहना, "हाँ जी गुरुजी, पीने दे।" दैट इज़ ऑल। संगत जी, हर एक का अपने गुरु के साथ अलग ही रिश्ता होता है और हर रिश्ता बहुत प्यारा होता है। कई आंटियाँ वहाँ आते थे जो गुरुजी के पास बैठ के बहुत-बहुत देर बातें करते थे, हँस-हँस के बातें करनी, "गुरुजी ऐ हो गया, गुरुजी इस तरह चाहिदा, गुरुजी ये होना चाहिदा है।" हर चीज़ पे उन्होंने गुरुजी से बात कर लेनी और मुझे बड़ा लगना कि मेरे से क्यों नहीं बात होती ऐसे गुरुजी के साथ। मैं क्यों गुरुजी के सामने जाके मेरा मुँह ही बंद हो जाता है, मेरे से बात ही नहीं होती गुरुजी से। जो वो पूछते हैं मैं उतना ही जवाब दे देती हूँ। संगत जी, अ,
मैं आपको 2-3 चीज़ें और बताना चाहती हूँ कि गुरुजी कई बार किसी को बोलते थे, "उठ, शॉर्ट्स सुनाई, सत्संग शॉर्ट्स बोली।" और मुझे इतना डर लगना, मैंने सोचना हाय गुरुजी ने मुझे बोल दिया कि खड़े होके बोल, तो मैं कैसे बोलूँगी? मुझे तो बोला ही नहीं जाएगा, मुझे तो पता ही नहीं लगेगा मैं क्या बोलूँ। अब आप देखो यहाँ, आदमी के अंदर इतना अहंकार होता है, वो सोचता है वो खुद बोल रहा है, वो खुद नहीं बोलता, वो गुरु महाराज बोलते हैं। आपकी क्या औकात कि आप कुछ बोल पाओ? ऐसे ही संगत जी, कई लोगों ने ना कई बहुत 1, 2, 4 लोग होते थे जो आते थे और गुरुजी के सामने दंडवत प्रणाम करते थे। सीधा दंडवत प्रणाम। और मैं देख के ना मेरे मन में आता था कि हम सब गुरुजी को बहुत प्यार करते हैं, पर ये दिखावा करने की क्या ज़रूरत है ना? आप सारी दुनिया देख रही है और आप इतना टाइम भी ले रहे हो और आप वहाँ पे दंडवत प्रणाम कर रहे हो। तीसरी बात संगत जी, गुरुजी के लोग पाँव दबाते थे, कंधे दबाते थे, तो मुझे कई बारी दिमाग में आना, हाय गुरुजी मुझे ना बोल दें, सब देख रहे हैं या मैं कैसे करूँ? संगत जी एक टाइम आया कि मैं गुरुजी के सामने दंडवत प्रणाम करती थी। मैं गुरुजी के सामने अरदास करती थी कि गुरुजी मैनू भी अपने चरਨਾਂ ਦੀ सेवा ਦਿਓ। मैं कहती थी कि गुरुजी मैं मेरे को भी आपका सत्संग करना है और गुरुजी ने मुझे ये सारी सेवाएँ दी। तो संगत जी हम बहुत अहंकारी लोग हैं, हमारे अंदर बहुत अहम है और हम अपने गुरु को पहचानते ही नहीं हैं। सो ऐसे ही संगत जी टाइम निकलता गया और हम अम्बाला आ गए। वहाँ पे मैं बहुत गुरुजी की बातें करती होती थी। आई वाज़ वर्किंग, तो मैं अपने कोलीग्स के साथ बड़ी बातें करती होती थी और सबने बोलना कि मैम हमको भी लेके चलो गुरुजी के पास, हमको भी लेके चलो। और मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस भी वहाँ पे बहुत आनी शुरू हो गई। तो ऐसे ही मैंने कहा ठीक है। सो एक सैटरडे को हम सब गुरुजी के पास आए। वी केम इन अ यू नो तो जैसे ही मैं पहुंची गुरुजी के पास, एक उनमें से एक लड़की ऐसी थी जो बहुत दुखी थी। उसके बहुत हस्बैंड उसको बड़ा तंग करते थे, इन-लॉज़ भी बड़ा तंग करते थे एंड वी यूज्ड टू फील वेरी बैड और हम उसको बोलते थे कि तू अपने पेरेंट्स के पास चली जा, तू यहाँ क्यों है? एंड शी वुड नॉट मतलब उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ये कर पाए। एनीवेज़ उसी को मैंने बोला, मैंने कहा तू जाएगी ना गुरुजी से, गुरुजी को बोलना, गुरुजी से माँगना, जो तुझे चाहिए तू गुरुजी से माँगना, तेरा पूरा होगा। तो संगत जी ऐसे ही हम जब पहुँचे, तो मैं सबसे आगे थी, तो मैंने माथा टेका, तो गुरुजी मेरे कहते फिर आज ट्रक भर के ले आई? मैं कहा हाँ जी गुरुजी। और जैसे ही इस लड़की ने माथा टेका, तो इसने उठी और गुरुजी कहते माँग की माँगती है। माँग क्या माँगती है? इसने आँखें बंद करी और गुरुजी के पास बैठ गई और कहती कुछ नहीं। मुझे लगे कि ये क्या कर रही है? क्यों नहीं माँग रही? गुरुजी ने तो इसको बोला है कि माँग जो तू माँगती है। संगत जी बाहर आई जब लंगर किया तो बाहर आए, मैंने कहा तूने क्यों नहीं माँगा मिमी? आई टोल्ड यू टू डू इट, व्हाई डिडंट यू डू इट? फिर कहती मैम मुझे गुरुजी तो दिखे ही नहीं, मुझे तो वहाँ साईं बाबा दिखे और वो साईं भक्त थी। तो संगत जी गुरुजी आपको उसी फॉर्म में दर्शन देते थे। इतने वो जिसको बोलते हैं ना आपके ऊपर इतनी मेहरें करते थे कि उनको ये था कि तुम मुझे मानो ना मानो, जिसको मानते हो चलो उसी की फॉर्म में मैं तुम्हें दर्शन देने को तैयार हूँ। सो जितने लोग उस दिन वहां गए मेरे साथ, उन्होंने जो जो मन में मांगा उनका पूरा हुआ। संध्या जी गुरु जी की प्रेजेंस में बहुत बहुत करिश्मे हुए, करिश्मे देखे, मिरेकल्स देखे। आप मिरेकल्स बोल लें, वो तो उनका भाव है, जब होना है वैसे ही हो जाता है और हम उनको क्योंकि हमें पहचान ही नहीं है तो हम उसे मिरेकल्स का नाम दे देते हैं। वो तो उनका भाव ही है वो।
ऐसे ही एक गुरुजी के पास जब लोग आते थे कई बार मिठाई और कुछ ऐसी चीज़ें ले आते थे अपनी खुशी के करके या गुरु की सेवा में ले आते थे। तो ऐसे ही कोई 2 छेना मुर्गी के डब्बे लेके आया और उस दिन संगत काफ़ी थी, मतलब होगी 2 250 संगत बैठी होगी। अब मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा 2 डब्बे ये तो पूरे नहीं आते आज, गुरुजी किस-किस को देंगे? और गुरुजी जब प्रसाद देते थे ना संगत जी, तो गुरुजी के छोटे-छोटे बड़े कोमल सुंदर हाथ और एक हाथ से वो प्रसाद देते थे और आपके दोनों हाथों में प्रसाद पूरा नहीं आता था। आपको प्रसाद अपने मुँह को लगा के और खाना पड़ता था और कम करके फिर आप एक हाथ में करते थे। इतना प्रसाद हो जाता था आपके हाथ। तो ऐसे इस गुरुजी की जो आदत थी, गुरुजी ने हाथ में भर-भर के देने शुरू कर दिए। अब मैं देख रही हूँ कि कैसे बनेगी बात। थोड़ी देर में देखा गुरुजी ने डब्बा किया बंद, डब्बे को हिलाया और डब्बा भर गया। तो ऐसे गुरुजी ने सबको प्रसाद दिया। संगत जी, ऐसे एक दिन एक लेडी आई, वो पहली बार आई थी शायद, और वो आके गुरुजी के पास बैठी और उन्होंने गुरुजी को कुछ बोला तो गुरुजी भी ऐसे आगे होके उनको सुनने लग गए। और गुरुजी को एकदम से इतना गुस्सा आया, उनके हाथ में एक पैकेट था, उस लेडी के हाथ में, उन्होंने वो उनके पाँव में गुरुजी के रखा और गुरुजी ने पाँव मारा जोर से उस पैकेट को, कहंदे तू मैनू पैसे देन आई है, चुक इन्हां नू ते चली जा इत्थों। संगत जी, इतनी जोर से गुरुजी ने जब बोला, तो गुरुजी के जितने स्वरूप हैं, उन सब से अमृत बहना शुरू हो गया और हम सब के ऊपर ऐसे वर्षा होनी शुरू हो गई अमृत की, जैसे शादियों में नहीं आपके ऊपर वो वर्षा करते इत्र की, ऐसे वर्षा शुरू हो गई और सब लोग फटाफट उठ के और गुरुजी के स्वरूप के पास चले गए वो अमृत लेने के लिए। और मैं बड़ी केयरफुली ये सारा कुछ होते देख रही थी, तो मुझसे उठा ही नहीं गया, मैं देखती रह गई और मैंने देखा कि गुरुजी अकेले बैठे रह गए हैं और सारी संगत स्वरूप के पास आ गई है, कोई ऊपर, कोई नीचे। और मैंने गुरुजी को ही माथा टेका और मैंने कहा, आ तो यहीं से रहा है ना, चलो मिलेगा थोड़ा बहुत तो ठीक है, नहीं तो तेरी कृपा। तो गुरुजी, उसके बाद जी मुझे भी वो अमृत थोड़ा-सा चखने को मिला और मैं आपको बता नहीं सकती उसका टेस्ट। इट वाज़ स्वीट एंड कूलिंग, ऐसे लग रहा था जैसे आपके अंदर ठंडक पड़ती जा रही है और इतना अच्छा स्वीटनेस, जो कि मैं उसको कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता। संगत जी, ऐसे ही मेरे हस्बैंड गुरुजी को अंदर से तो मानने लग गए, पर ऊपर से अभी भी वो जिसको बोलते हैं ना ज़िद सी थी। तो ऐसे ही एक बार मैं और मेरे हस्बैंड गुरुजी के पास आए और गुरुजी वॉक करके आए थे और शाम को अभी सत्संग का टाइम नहीं हुआ था और हम पहुँच गए और गुरुजी अपने साइड बोर्ड पे, छोटे मंदिर में अगर कोई गया हुआ है तो उसको पता होगा कि किचन के पास साइड बोर्ड पड़ा होता था गुरुजी के कमरे के बिल्कुल बाहर। गुरुजी उस पे चौंकड़ी मार के अपने अ, यू नो स्पोर्ट्स वाले गियर में बैठे हुए थे और जैसे ही हम पहुँचे, तो मेरे हस्बैंड ने माथा टेका पहले, तो गुरुजी ने ऐसे हाथ हवा में किया और सचखंड का प्रसाद लाके उनके हाथ में धर दिया और उन्होंने ऐसे एकदम से खा लिया और फिर मैंने माथा टेका। तो आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि गुरुजी देखो कितने कितने नरम दिल थे कि मेरे हस्बैंड ने क्या कुछ नहीं बोला और फिर भी उन्होंने उन पे इतनी मेहरें करी। कई बार तो मुझे लगता था, मैंने कहा गुरुजी इन पे इतनी मेहरें करते हैं और मेरे को नहीं देखते ज़रा भी। हम कितने, मतलब वो मेरे पीछे तो मेहरें कर रहे थे, मैंने माँगा था और मुझे फिर भी ऐसे दिमाग में बात आ गई। तो संगत जी, सत्संग तो बहुत हैं और गुरुजी की इतनी मेहरें रही हैं कि मैं क्या बताऊँ आपको। चलिए मैं आपको 2-3 चीज़ें और बताती हूँ। मेरे मदर एक बार मुझे कहते हैं कि बेटा, मेरा बड़ा मन है कि मैं गुरुजी के लिए ना साग और
मक्की की रोटी लेके जाऊं, तो हम चलेंगे। मैं कहा ठीक है मामा। हम चंडीगढ़ से आए, जैसे ही पहुंचे तो कोई 200-250 रोटियां बनवाई होंगी और साग होगा। सो जैसे ही पहुंचे तो मेरे माता कहते हैं, बेटा आज तो काम हमने किचन में दिया कि आज तो काम बिगड़ गया, यहाँ तो बहुत संगत है, ये तो कैसे पूरा नहीं आना लो लंगर। जैसे ही मम्मी ने माथा टेका, कहते आंटी फिर मेरे लिए पंजाब तो मक्की दी रोटी ते साग लेके आई अपने गुरु ਲਈ। तो देखो उनको सब कुछ पता होता था, आपका भाव, आपका छोटी से छोटा, आप कुछ नहीं कर सकते अपने गुरु के लिए, पर आपकी तुच्छ से तुच्छ भेंट भी उनको ऐसे लगता था कि आपने पता नहीं उनके लिए क्या कर दिया हो। तो मेरे मदर पूरा टाइम घबराते रहे कि अब कैसे होगा, कैसे होगा? पर संगत जी सबको 2-2 रोटियाँ मिली और सबको साग मिला, सब पूरा पड़ा उस दिन। तो ये है हमारे गुरु की महिमा। संगत जी, गुरुजी जब अपना चोला छोड़ते हैं, उससे 1 सैटरडे पहले मैं गुरुजी को मिलने आई। उस दिन पता नहीं मेरा मन क्यों इतना उदास था, मैं पीछे बैठ के जहाँ पे म्यूज़िक लगा होता था, वहाँ बैठ गई, नहीं तो मुझे होता था मैं गुरुजी के पास आगे जाके बैठूँ। पूरी जगह पड़ी थी वहाँ पर, मैं पीछे बैठी और मैं रोती रही। जब मैं गुरुजी के पास माथा टेक के और गुरुजी ने मुझे बोला, "की हाल है मानदा?" मैं कहा, "ठीक है गुरुजी।" "पी रहा है?" मैं कहा, "हाँ जी गुरुजी।" तो मैंने कहंदे, "पीन दे।" उस दिन संगत जी पता नहीं मेरे मन में क्यों ये बात आई और मैंने मेरे मुँह से निकला, "ते गुरुजी मैं।" तो मेरे को आगे से बोलते हैं, "तू मेरे कोल बैठ जा।" संगत जी उस दिन सबको गुरुजी ने भेज दिया, 2-4 लोग रह गए, मुझे नहीं भेजा। और अपने कमरे में गए, चेंज करके आए और मैं नीचे बैठी हुई थी, वहीं पास में मेरे आके बैठ गए। उस दिन गुरुजी थोड़े पेंसिव से मूड में थे। दूसरी बार प्रसाद सर्व हुआ, फिर गुरुजी ने 1:30 बजे के करीब मुझे बोला, "हुन तू जा।" उनको पता था मैं मेरठ से आई हूँ, अकेली आई हूँ और मैं चली गई। और फिर वेडनेसडे को पता चलता है कि गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया। संगत जी हम आए, मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ उस दिन, मुझे ज़रा भी रोना नहीं आया, मेरे मन के अंदर एकदम जिसको बोलते हैं ना शांत मन था मेरा। और मैं गुरुजी को देख रही हूँ और मैं सोच रही हूँ गुरुजी तो यहीं हैं, कहीं नहीं गए, क्यों सब रो रहे हैं? गुरुजी तो यहीं हैं। सो मेरे उस दिन मन का स्टेट गुरुजी ने ये कर दिया था कि मुझे बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहा था कि गुरुजी हमको उन छोड़ गए हैं या जैसे दिमाग में दूसरों के आ रहा था, मेरे उस दिन नहीं आया। संगत जी जब भी हम गुरुजी के पास जाते थे, ऐसे होता था कि आप अपने जैसे ना बाप के पास जा रही हो, भागे-भागे आना, थोड़े से लोग खड़े होते थे आगे, माथा टेकना और गुरुजी के दर्शन करने। और गुरुजी हमेशा ये बोलते थे, "आया करो, ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ना ਤੁਹਾਨੂੰ मेरे दर्शन भी नहीं होंगे।" हमने सोचना गुरुजी की कहते हैं, कैसे होएगा ऐसे और अब आप देखिए कि करोड़ों ही करोड़ों लोग हैं। आप बड़े मंदिर चले जाओ, आपको लाइन में पता नहीं कितने घंटे खड़े होना पड़ता है, स्पेशली किसी त्योहार वाले दिन। तो ऐसे ही हम एक त्योहार वाले दिन गुरु पूर्णिमा वाले दिन मैं और मेरी बेटी हम गुरुजी के बड़े मंदिर गए। इतनी देर बैठना पड़ा और मेरी बेटी जो थी शी वाज़ एक्सपेक्टिंग और वो थोड़ी इरिटेट भी हो रही थी। जैसे ही हम अंदर पहुँचे तो सब ऑब्वियसली इतने लोग हैं तो वो भी क्या करें? तो जितने अंकल ड्यूटी पे थे बोले जल्दी करो, निकलो, निकलो ऐसे करके। तो मेरे को खड़े होके गुरुजी के सामने अरदास भी नहीं करने दी। और मेरे मन में आया मैं किहा गुरुजी ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ नहीं आ सकदी, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ आओ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ खड़े होके किसी ने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ भी नहीं करन ਦਿੱਤੀ कि आपके पास तो मुझे किसी ने खड़े होके बात भी नहीं करने दी। मैं आपके पास नहीं अब आ सकती, आप मेरे पास आओ। संगत जी मैं बाहर निकलती हूँ और एक अंकल मेरे पास आते हैं, कहते हैं, "आंटी आपने अंदर बैठना है? आओ।"
वो मेरे को ले जाके बिल्कुल गुरुजी के वो कॉर्डन जो किया होता है उसको खोल के मुझे गुरुजी के पास जो उनका सिंहासन है और जो शिव जी की जहाँ मूर्ति है उसके पास बिठा दिया। तो संगत जी, आपके गुरु आपके छोटी से छोटी जो आपकी मन की इच्छा है वो भी पूर्ण करते हैं। बस हम अपने गुरु को पहचाने, यही हमारी सबसे बड़ी हमारे लिए चीज़ है कि हम पहचान लें अपने गुरु को। और गुरु की मेहर आपके साथ हमेशा-हमेशा रहती है। आप कहते हैं ना, आप गुरु का हाथ छोड़ सकते हो, आपका गुरु आपका हाथ कभी नहीं छोड़ता। और हमारे गुरु तो परमात्मा है, हमारे गुरु तो महाशिव हैं। हमारे से जिसको कहते हैं ना, लकी कोई हो ही नहीं सकता जो इनकी शरण में आए या जिनको इन्होंने अपनी शरण में ले लिया। संगत जी, गुरु जी की मेहरें आप पे हमेशा-हमेशा रहें। आप हमेशा उनके साथ जुड़े रहो, मेरी यही अरदास है। जय गुरु जी। Thank you, Anjali. Thank you so much.